आज हम भारत की विशाल और विविध भूमि में खोज करेंगे, क्योंकि भारत अपना संवैधानिक इतिहास लिखने जा रहा था। आइए, उम्मीदवारों का एक बार फिर मेरे पेज पर स्वागत है। आज हम भारत के समृद्ध संवैधानिक इतिहास पर गौर करेंगे। एक समय की बात है, भारत की मंत्रमुग्ध कर देने वाली भूमि में एक गौरवशाली युग था, जब शक्तिशाली महाराजाओं ने सर्वोच्च शासन किया था। इन राजसी शासकों को अकल्पनीय धन से अलंकृत किया गया था। उनकी समृद्धि किसी और से बेजोड़ थी। यह इस युग के दौरान था जब भारत ने स्वर्ण पिंजरे में स्वर्ण पक्षी का उपनाम अर्जित किया, जो देश की अपार धन और समृद्धि का प्रतीक था। वर्ष 1600 AD अंग्रेजों ने भारत की जीवंत और विविध भूमि पर पैर रखा। यह जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा से भरा समय था, क्योंकि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर व्यापार की दुनिया में शामिल होने की कोशिश की थी। इस प्रतिष्ठित कंपनी को खुद रानी द्वारा एक विशेषाधिकार दिया गया था, व्यापार की दुनिया में एकाधिकार का दर्जा। तत्कालीन सम्राट जहांगीर ने भी फरमान के साथ इसे स्वीकार किया था। 1736 के वर्ष में एक नया युग शुरू हुआ, जो 1813 के वर्ष तक फैला हुआ था। वर्ष 1726 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसे चार्टर अधिनियम के रूप में जाना जाता है। कानून तोड़ने की हिम्मत करने वालों को सजा देना उनके अधिकार में था। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के भीड़-भाड़ वाले शहरों में मेयर की अदालतों और अंग्रेजी कानून के सिद्धांतों को बरकरार रखा गया। वर्ष 1757 में एक महत्वपूर्ण घटना सामने आई, जिसने इतिहास की दिशा को आकार दिया। कंपनी ने 1757 में प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और ब्रिटिश साम्राज्य का गठन किया। वर्ष 1773 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसे विनियमन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों की देखरेख और नियंत्रण करने का अधिकार दिया। परिणाम स्वरूप लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया और 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना की गई। इस न्यायालय की स्थापना क्षेत्र में निष्पक्ष और न्याय संगत कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। एक दशक बाद 1784 में पिट का भारत अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। इसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक मामलों दोनों को संबोधित करना था। वर्ष 1813 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसने इतिहास की दिशा को आकार दिया। यह चार्टर एक ऐसा चार्टर है जो ईसाई मिशनरियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम ने इन मिशनरियों को अपनी धार्मिक मान्यताओं को दूर दूर तक फैलाने की स्वतंत्रता दी। वर्ष 1833 में भारत में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, जिसे चार्टर अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम ने बंगाल के शासन में गवर्नर जनरल की स्थिति को बदलकर भारत के गवर्नर जनरल कर दिया। इस सम्मानित पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसके अतिरिक्त सुधारों के हिस्से के रूप में पहले विधि आयोग की स्थापना की गई थी। लॉर्ड मकॉली को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिससे भारत में कानूनी मामलों में एक नए युग की शुरुआत हुई। वर्ष 1853 में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ, जिसे चार्टर अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम का बहुत महत्व था, क्योंकि यह एक निश्चित क्षेत्र के शासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वर्ष 1858 में भारत की एक अलग विधान परिषद की स्थापना की गई थी। इस परिषद में 12 सदस्य थे और इसे भारत सरकार अधिनियम के तहत बनाया गया था। इसी दौरान लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वाइसरॉय नियुक्त किया गया था। वर्षों बाद 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। इन सुधारों के तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा। वर्ष 1919 में ब्रिटिश भारत में एक महत्वपूर्ण घटना हुई।
इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता था, जिसका नाम उन दो व्यक्तियों के नाम पर रखा गया था जिन्होंने इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1927 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस आयोग में 7 सदस्य शामिल थे, जिनके अध्यक्ष सर जॉन ओनल सेब्रुक साइमन थे। हालांकि इस आयोग में किसी भी भारतीय सदस्य की अनुपस्थिति ने भारतीय आबादी के बीच विरोध की लहर को जन्म दिया। साइमन आयोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक उत्प्रेरक बन गया, जिसने एक ऐसी लॉ को प्रज्वलित किया जो स्वतंत्रता के उनके अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने तक चमकती रही। 1935 में भारत सरकार अधिनियम अस्तित्व में आया और भारत की विशाल भूमि में एक उल्लेखनीय घटना हुई थी। यह अखिल भारतीय संघ की स्थापना थी और केंद्र में दोहरी सरकार की स्थापना की गई थी। बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बिहार और असम के प्रांतों को बाइकैमरल बनाया गया था, जिसका अर्थ था कि उनके पास 2 लेजिस्लेटिव असेंबली थे। इसके साथ साथ न्याय सुनिश्चित करने और कानून को बनाए रखने के लिए एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। वर्ष 1942 में भारत में एक महत्वपूर्ण घटना हुई। क्रिप्स मिशन के नाम से एक मिशन था। भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अवसर देने का वादा किया गया था, जो स्वशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह वादा उस समय किया गया था जब देश पर ब्रिटिश राज का नियंत्रण था। तेजी से 1946 तक, जब एक और महत्वपूर्ण विकास हुआ। कैबिनेट मिशन योजना को ब्रिटिश राज से भारतीय नेतृत्व को सत्ता के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ तैयार किया गया था। वर्ष 1947 में भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। यह अधिनियम ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सर रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का सीमांकन करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। बहुत सटीकता और सावधानी पूर्वक विचार के साथ उन्होंने उन रेखाओं को खींचा जो इन दोनों राष्ट्रों को हमेशा के लिए अलग कर देंगी। भारतीय राष्ट्र ने स्वशासन की एक नई यात्रा शुरू की। 26 नवंबर 1949 को एक महत्वपूर्ण अवसर सामने आया जब भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से अपनाया गया और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान तैयार करने का यह महत्वपूर्ण कार्य कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी, जिसमें कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। यह संविधान के जन्म का संक्षिप्त इतिहास है। जय भारत, जय हिंद। चैनल और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज का समर्थन करने के लिए कृपया फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जागरूक रहें, जानकारीपूर्ण रहें। फॉर मोर कॉन्स्टिट्यूशनल अपडेट्स, कमेंट बिलो। प्लीज फॉलो लॉ एस्पिरेंट्स विट्स एकेडमी।